बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम खान और आप देख रहे हैं WK न्यूज़। नाज़रीन, एक बार मैं फिर मौजूद हूं टंडो आदम के जोहराबाद के कब्रिस्तान में। नाज़रीन, मैंने आपको कई वीडियोज़ यहाँ की दिखाई थी जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा तादाद में भरा हुआ था और किसी भी किस्म की सहूलतें देखने में नहीं आ रही थी। तो बल्दिया की मैं पहले तो बल्दिया वालों की भी क्या नाम है शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने काफ़ी जगहों से पानी निकाल दिया। इधर काफ़ी कम पानी रह गया, मैंने विज़िट किया है अभी। तो नाज़रीन, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी सहूलियात जो कब्रिस्तान में आने जाने के लिए होती है, जैसे कि रोड वगैरह जो पक्के बने हुए हों और आने जाने में परेशानी नहीं हो, उस बारे में भी थोड़ा सा इधर के जो लोग आते जाते हैं जिनके प्यारे इधर मौजूद हैं उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। इधर मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि क्या इनको तकलीफ़ होती है आने जाने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नामद व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस वक्त हम जोराबाद कब्रिस्तान के अंदर यहाँ मौजूद हैं। लिहाजा बारिशों की वजह से सब कुछ पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तान के अंदर मतलब ये आफत आई हुई है। अभी इस वक्त जोराबाद कब्रिस्तान का ये हालत है, ना लाइट का यहाँ इंतज़ाम है, ना ही यहाँ रोड का कोई इंतज़ाम है। काफ़ी कब्रें यहाँ बैठ चुकी हुई हैगी एक बारिश की वजह से, लोगों की नाअहली की वजह से, यानी कि बल्दिया की नाअहली की वजह से ये पानी कम निकला और कुछ निकल गया, कुछ हो भी गया है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, मगर ये है कि यहाँ पर लाइट का और यहाँ पे पंप का पानी का इंतज़ाम करें। लिहाजा यहाँ ना लाइट का इंतज़ाम है, ना पानी का इंतज़ाम है, ना ही रोड यहाँ पर सही है। सबसे बड़ी सहूलत इधर क्या चाहिए आपको, ये बताएँ। हमको पानी का जो नलके वगैरह लगा है, रोड सबसे मेन चीज़ है रोड की, क्योंकि लोग यहाँ पर रोज़ एक न कोई आते ही है यहाँ दुनिया के अंदर। आइए आपके समझ, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाए तमाशा नहीं है। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाए तमाशा नहीं है। एक दिन हम भी आए, हम भी जाएंगे, हमारे बड़े चले गए, आपको भी आना, आपके बड़े भी आएंगे। जब तक कि रोड की सहूलत है, रात बिरात यहाँ पर बड़ी परेशानी होती है। लिहाजा आपसे बल्दिया से या हुकूमत सिंध से गुजारिश है कि इस मामला को ठीक करें। अच्छा, मैंने ये देखा है कि क्या नाम है, एक और कब्रिस्तान है वहाँ पर जो जुलाया पाड़ा का कब्रिस्तान कहलाता है मेरे ख्याल से ना। तो उधर तो बहुत सारी सहूलियतें हैं। उधर क्या नाम है, देखा रोड ही बना हुआ है, रात में जो लाइटें वगैरह, तो यहाँ पर क्यों नहीं होता, ये थोड़ा बताएंगे इस बारे में। भाई वहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम है, हाजी इस्माइल शाह कब्रिस्तान के अंदर जो, यानी कि मकसद वहाँ लाइटों का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, वहाँ रोड भी बने हुए हैं, वहाँ पानी का इंतज़ाम भी है। यहाँ पर पता नहीं क्या लापरवाही है या पता नहीं, यहाँ पर इन लोगों के यहाँ पे बड़े इनके बुजुर्ग जो हुकूमत के है या बल्दिया के, यहाँ पर मदफन नहीं है। अगर हो सकता है शायद वह इस्माइल शाह कब्रिस्तान के अंदर हो, यहाँ पर उनकी तवज्जो नहीं हो, तो लिहाजा इनकी भी तवज्जो यहाँ होना चाहिए। इसी तरह से जो है अवाम उन्नास को थोड़ा फ़ायदा हो। क्या कहेंगे आप इस बारे में? भाई इधर लाइट लगा के कभी लगा जाते हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। काफ़ी दफ़ा ये कब शुभरात पे क्या 27 में रोजे पे थोड़ी सी जब बत्तियाँ लगा देते हैं बल्ब, उसके बाद आके ही नहीं देखते हैं बस। अच्छा, इधर पानी के नलके वगैरह लगे हुए थे? नलके तो काफ़ी लगते हैं, लेकिन ये नशई बहुत फिरते हैं, वो ले जाते हैं निकाल के। कोई सिक्योरिटी नहीं किसी के साथ? नहीं, इधर कोई भी नहीं है। क्या कहेंगे भाई कब्रिस्तान के बारे में, है कुछ सहूलियात यहाँ पे जिस तरीके से बातचीत हो रही है? आदिल भाई क्या कहेंगे? अभी आदिल भाई मौजूद है हमारे, बहुत ही टंडो आदम की बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत है, समाजी कारकुन भी हैं। आइए ज़रा इनसे ही बातचीत करते हैं। जी आदिल भाई, आप तशरीफ़ लाएँ, आप बताएँ कि इधर क्या आपने देखा, जो बारिशें हुई थी उसमें क्या देखा और अब क्या पोजीशन है? बारिश जब यहाँ हुई टंडो आदम में और बहुत बारिश हुई और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का, शहर में भी, गांव देहात में भी। इसी तरह कब्रिस्तान में भी बहुत ज़्यादा नुकसान, लोग कब्रें बैठ गई, ज़मीनें बैठ गई। अक्सर बारिश के दिनों में पानी खड़ा हुआ था काफ़ी दिनों तक यहाँ पे और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है पानी खुश्क हो गया है और लोग अपने प्यारों की कब्रें जो है वो सेट करवा रहे हैं, बेहतर करवा रहे हैं वापस से। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएगा। लेकिन कुछ काम है यहाँ पे। क्या काम है वो बताएंगे, क्या काम करवाना चाहिए बल्दिया को? यहाँ पर रास्ता नहीं है प्रॉपर, एक बारिश होती है तो यहाँ आ नहीं सकता। मतलब बीच में एक बरसात में एक मैयत हो गई थी, तो हम इतनी मुश्किलों से कब्रिस्तान तक पहुँचे ना, पानी के अंदर, इसके अंदर मैयत को लाने में बहुत परेशानी हो गई यहाँ के अंदर। फिर उसको दफनाने के लिए लाइटों का इंतज़ाम था ना कुछ था, अपनी तरफ से लाइटें लगवाई, बैटरियाँ ला के, चार्जर, ये वो, मतलब बहुत परेशानी होती है फिर ऐसे। अच्छा, पानी भी, जब मैं एक मरतबा आया था इधर, इस टाइम बहुत पानी भरा हुआ था, तो पानी का निकास भी शायद नहीं है इधर। नहीं, पानी का निकास नहीं। पानी का निकास इन्होंने जो ये छोटे छोटे ऐसे खड्डे कर रखे हैं, तो ये यहाँ जमा हो जाता है बस पानी, और यही पानी जो है फिर वो मिट्टी ख़राब करता है और कब्रें ख़राब करता है। अच्छा, ये तो आदिल भाई देखो ना, ये तो बहुत नुकसान वाली बात है। मिसाल के तौर पे आप अगर आए हैं, कोई चलो आपको तो पता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेचारे आते ही सालों में, उनको क्या पता पानी ज़्यादा है कम, अगर पैर फिसल जाए, कुछ अंदर चले जाए, तो फिर वो क्या, उनकी तो बुरी हालत हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो काफ़ी अरसे बाद आते हैं उनको मालूमात नहीं होती है किस जगह क्या नरम, बहुत सी जगह ऐसी है, यहाँ पर बहुत सी जगह ऐसी जहाँ पे नरम मिट्टी है, इसलिए एहतियात से चलना पड़ता है। हम आते रहते तो हमारे को मालूम है कि यहाँ पैर नहीं रखना, यहाँ रखना है। जो नया बंदा आएगा उसको वाकई नहीं पता पड़ेगा। तो इसके लिए काम होना चाहिए, बल्दिया को चाहिए कि यहाँ पे थोड़ी जो है देखभाल करे, इसका
प्रॉपर जो है कोई इंतजामात करें। अच्छा, यहाँ पर देखें आप, पीपल्स पार्टी की ही बल्दियाती जितनी भी सीटें थी वो तमाम की तमाम क्लीन स्वीप कर दिया उन्होंने। 23 की 23 सीटें पीपल्स पार्टी जीती है। यहाँ के मेन पीपल्स पार्टी के, यहाँ के सेनेटर पीपल्स पार्टी के, MP से पीपल्स पार्टी के, तो इनसे क्या अपील करेंगे आप कब्रिस्तान के हवाले से? इनसे भी हम MNA MP सेनेटर साहब से भी अपील करेंगे। सेनेटर साहब के ख़ुद के ख़ानदान के लोग यहीं मदफून हैं सब के सब, तो उनको भी चाहिए आके देखें यहाँ पर जिस चीज़ की जो है कमी है उसको पूरा करें, और जो है यहाँ पर लोगों की सहूलियात दें कम से कम। और वैसे भले सहूलियात नहीं, लेकिन जब जनाजा लेकर आते हैं ना उस टाइम पे जो है ना कम से कम ऐसी रास्ते तो हों कि बंदा आराम से जो है अपनी जो है उसको उसके मकाम तक ले जा सके। बस यही। अच्छा, इधर और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बस हाल अभी ख़राब है। बारिशों के बाद कचरा कुंडी बना दिया कब्रिस्तान को। रोड मेन गेट है जो उससे पानी खड़ा रहता है, सर कचरा भरा रहता है। आने जाने में बड़ी दुश्वारी है लोगों को, मैयत वगैरह लाने में बड़ी दुश्वारी होती है। बस अब एक लोगों से यही अपील है कि भाई थोड़ा खुद भी एहतियात करें और ताकतवर लोगों को कहें कि थोड़ा इधर आके तवज्जो दें। मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा, देखा आपने तमाम बातें सुनी, आदिल साहब की भी सुनी जो समाजी कारकुन भी हैं, और इसके अलावा और भी कई शख्सियात जो इधर मौजूद है अपने प्यारों के कब्रों पे आए हुए हैं। वो भी यही मुतालबा सिर्फ छोटा कर रहे हैं कि और कुछ करें या ना करें, कम से कम 2 से 3 काम कर लें। एक सड़क जो आ रही है इधर अंदर की तरफ वो थोड़ा बनवा दें ताकि कोई मैयत वगैरह हो जाए, किसी का जान लेकर आए तो वो आसानी से आ जाए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जब बारिश होती है तो उसका कोई निकास नहीं है, नंबर 2। और नंबर 3 ये है कि बिजली ख़ास तौर पे यहाँ पर नहीं है। इस्माइल शाह कब्रिस्तान जो उस तरफ जलायापाड़ा कब्रिस्तान कहलाता है, उधर उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। तो ये उसी तरीके का इंतज़ाम चाहते हैं यहाँ पर भी। ये कहते हैं कि क्या नाम है, यहाँ पे कम से कम रात को ऐसी लाइट तो खुदा ना खास्ता किसी का रात को इंतकाल हो जाए, रात को दफनाने के लिए आएँ तो वो सहूलत के साथ आएँ और उनको रोशनी दिखे। और जो ज़ाहिर है जिसका इंतकाल है वो तो गम से निढाल होते ही होते हैं, और उनकी गम में परेशानी और बढ़ जाती है, तकलीफ़ और बढ़ जाती है कि हमारे प्यारों को हम किस तरह दफनाएँ। तो नाज़रीन, आपने देखा सब कुछ बातें सुनी, सबकी बातें सुनी। तो नाज़रीन में और जितने भी लोगों ने यही अपील किया आला कौम से कि जो सहूलियात यहाँ पर मैसर नहीं है वो मेहरबानी करके इसको गौर व फिक्र करके सहूलियात मैसर करें। नाज़रीन, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मेरे कैमरामैन उज़ैम राजपूत के साथ वसीम खान, WK न्यूज़।